नमस्कार मित्रों। आज की कहानी मिलरेपा के बारे में है। मिलरेपा तिब्बती बौद्ध धर्म के एक महान योगी, तांत्रिक साधक और कवि थे, जिन्हें खास तौर पर कग्यू परंपरा में अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता है। मिलरेपा एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ाई की। उनकी जीवन कथा आत्मशुद्धि, तपस्या और आत्मज्ञान की एक अद्भुत कहानी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मिलरेपा का जन्म 11वीं शताब्दी में तिब्बत में हुआ था। उनके असली नाम का अर्थ था मिल के वस्त्र पहनने वाला, क्योंकि वे सफेद कपड़े पहनते थे। उनके परिवार में उनके पिता, माँ और बहन थे। उनके पिता उस समय के एक धनाढ्य व्यक्ति थे, जिनके पास एक आलीशान घर के अलावा काफी सारी कृषि भूमि भी थी। उन्हीं के साथ उनके पिता के भाई और उनका परिवार भी रहता था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ, बहन और स्वयं उन्हें रिश्तेदारों द्वारा बहुत सताया गया। अपमान और अत्याचारों से पीड़ित मिलरेपा की माँ ने उन्हें काला जादू सीखने के लिए भेजा। जब वो काला जादू सीख कर लौटे तो उनकी माता और बहन का देहांत हो चुका था। अपनी माता और बहन की मृत्यु की सुनकर मिलरेपा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने संबंधियों से बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन जब उनके पिता के भाई के बेटे का विवाह समारोह हो रहा था, तो मिलरेपा ने अपना बदला लेने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और उन्होंने बहुत बड़ा बर्फीला तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें आए हुए सभी अतिथि और घर परिवार के सभी लोग मारे गए। हत्या और हिंसा के बाद उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। वे आत्मशुद्धि की खोज में बाहर निकल पड़े और जगह जगह जाकर तप करने लगे। अंततः किसी ने उनको बताया कि महागुरु मारपा के पास जाओ, जो तुम्हारी आत्मशुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होंगे। मिलरेपा निकल पड़े और मारपा को ढूंढते ढूंढते उनके गांव में पहुंच गए। वहां देखा कि मारपा खुद खेत में काम कर रहे हैं। मारपा ने उनको एक नज़र देखा और फिर अपने खेत में काम करने लगे। जब मिलरेपा ने मारपा से कहा कि मैं आपका शिष्य बनने आया हूं, तो मारपा ने उनको काम पे लगा दिया और कहा कि मेरे साथ खेत में श्रम करो। मारपा ने कई वर्षों तक कठोर शारीरिक श्रम करवाया और मिलरेपा से पत्थर और लकड़ी के घर बनवाए, तोड़वाए, ठीक करवाए। वह उनके कर्मों की शुद्धि के लिए था। जब बहुत समय बीत गया और मारपा ने मिलरेपा को कोई ज्ञान नहीं दिया, तो मिलरेपा ने मारपा से पूछा कि वे उनको ज्ञान क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन मारपा ने कभी कोई जवाब नहीं दिया और उन्हें श्रम में लगाए रखा। एक दिन मिलरेपा ने चोरी से मारपा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनकी कक्षा में प्रवेश किया, किंतु मारपा ने उनको पहचान लिया और डांटकर बाहर भेज दिया और कोई काम बताकर श्रम करने में लगा दिया। एक दिन थककर मिलरेपा ने मारपा की पत्नी से निवेदन किया कि वे मारपा से प्रार्थना करें कि उनको भी ज्ञान चाहिए। इस पर मारपा की पत्नी ने मारपा से निवेदन किया कि मिलरेपा इतने समय से उनके साथ रह रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, लेकिन मारपा उनको कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। यह सुनने के बाद एक दिन मारपा ने मिलरेपा को अपने पास बुलाया और उन्हें दीक्षा दी और बौद्ध योग साधना का रहस्य बताया। किंतु मिलरेपा को एक स्वप्न आया, जिसमें उनको पता चला कि मारपा ने एक अहम बात उनको नहीं सिखाई है। जब मिलरेपा ने मारपा से पूछा तो वो भी अचंभित रह गए और मिलरेपा को साथ लेकर अपने गुरु, जो कि बिहार में किसी स्थान पर रहते थे, उनके पास ले गए। मारपा के गुरु ने मिलरेपा और मारपा दोनों को राह दिखाई। उन्होंने समाधि, ध्यान और तांत्रिक साधना में सिद्धि प्राप्त की और पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त किया। मिलरेपा अपने अनुभवों को सुंदर गहरे अर्थ वाली काव्यात्मक गीतों में प्रकट करते थे, जिन्हें 10,000 गीतों का जीवन
या द 100,000 सॉन्ग्स ऑफ मिलरेपा में संकलित किया गया है। उनके गीतों में करुणा, वैराग्य, शून्यता और बोधिसत्व मार्ग की झलक मिलती है। मिलरेपा की कविताएं, जिन्हें दोहे या सॉन्ग्स ऑफ रियलाइजेशन कहा जाता है, बौद्ध साधना, वैराग्य, ध्यान और आत्मज्ञान की गहराई से भरी होती हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कविताओं में से एक यहाँ दी हुई है। इसका शीर्षक है संसार की असारता पर मिलरेपा का गीत, मिलरेपा सॉन्ग ऑन द एम्प्टीनेस ऑफ वर्ल्डली लाइफ। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।